रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेशनल टॉक और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। नासरीन, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है। इमरान खान ने पाक फौज के जो उनका अमल है आर्मी चीफ की तैनाती का, उसको मशकूक बनाने की कोशिश की है। इस पर उन्होंने ये बयान दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती अपनी मर्जी से करेगी। इस बयान पर पाक फौज में शदीद गम व गुस्से की लहर पाई जाती है। फौज का बयान ISPR के मुताबिक कि पाक फौज अपनी आवाम की खातिर जाने कुर्बान करती है, उसकी सीने क़यादत को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का तरीका कार आइन में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। एक सिपाही का बेटा भी आर्मी चीफ बन सकता है और एक जनरल का बेटा भी आर्मी चीफ बन सकता है। उन्होंने शफाफियत जाहिर की कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई ये इम्कान नहीं कि मनपसंद अफराद को लगाया जाएगा, बल्कि मेरिट की बुनियाद पर जो अफराद इसके मुस्तहिक होंगे, जो जनरल आर्मी चीफ बनने की अहलियत होगी, जिनकी वही जो है आर्मी चीफ मुंतखब होंगे। उसके अलावा ये उन पर इल्जाम आयद करना कि हुकूमत अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करेगी, उन्होंने सरासर इस चीज की तरदीद करती है। इमरान खान ने कहा कि यह हुकूमत अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएगी। तो सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब की तमाम इदारों से लड़ाई उनके फायदे में है, अदलिया से लड़ाई जारी है? इमरान खान की फौज के बारे में उनके इस तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या उनके फायदे में होंगे? क्योंकि इमरान खान ने अपने खिलाफ एक और महाज जो है वो खोल दिया गया है। यानी कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, क्या वो उनके लिए फायदे में है? जब इमरान खान की इतनी मकबूलियत है तो उन्हें इस तरह के बयानात देने की जरूरत क्या है, और क्यों वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं? कभी वो जस्टिस जेबा को मुखातिब करके कहते हैं कि जी हम आपका एहतसाब करेंगे, कभी DIG पुलिस को मुखातिब करते हैं, उनको धमकियां देते हैं, और अब आर्मी के इस मामले पर। लेकिन इस पर अपोजिशन भी तनकीद, हुकूमत जो PDM के लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं। क्या उनका हक बनता है? क्योंकि हमने देखा कि माजी में वो भी किस तरह के बयानात देते रहे। इस सब पर डिटेल से बात करते हैं। आज मेरे मेहमान मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड बाकिर साहब, तजियाकार सर, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और खालिद साहब मौजूद हैं, ये भी तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कर्नल बाकिर साहब, सर आप इमरान खान साहब के इस बयान को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इमरान खान अपने जोश खिताबत में जो कुछ कह गए वो उसका ये मौजूद वक्त नहीं था और उनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मुसल्लह अफवाज जो है इस वक्त पूरे मुल्क में एक तो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है, दूसरा पूरे जो सिंध, बलूचिस्तान और मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब आया हुआ है, उसके अंदर इमदादी काम कर रही है। तो ये मुनासिब टाइम नहीं था। लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँ कि इमरान खान ने जो ये बात की है, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। पाकिस्तान आर्मी का जो एक तरीक़ाकार है वो बड़ा डिसिप्लिन है, लेकिन इस सारी कहानी के पीछे एक और कहानी भी छुपी हुई है कि बहुत दिनों से बहुत सारे जो मौजूदा हुकूमत के पसंदीदा एंकर पर्सन है और चैनल है, वो मुख्तलिफ जनूरी के नाम दे रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि जी कोई ऐसा नाम प्रोजेक्ट कर दिया जाए जो तमाम उनके जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन तक पहुंच जाए। जी। दूसरी बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर का अपना सवाबदीदा इख्तियार है। जो आर्मी चीफ रिकमेंड करेंगे उसके अंदर में प्राइम मिनिस्टर इसमें से जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आर्मी चीफ बन जाएगा। लेकिन जब लोगों से हम ये सुनते हैं कि जरदारी साहब से भी मशवरा करेंगे और नवाज शरीफ से भी मशवरा करेंगे, तो हाँ एक किस्म की कंट्रोवर्सी में जन्म लिया, और जिसकी वजह से इमरान खान ने ये जोशे खिताबत में जो कुछ कहा, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे कोई ये कहा जाए कि उन्होंने कोई किसी किस्म के कोई प्रोसीजर को चैलेंज किया है। लेकिन उन्होंने सिर्फ उन लोगों की निशानदेही की है जो पिछले 3-4 हफ्ते से मुख्तलिफ नाम अपने प्रोग्रामों में भी ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं, और आपस में सियासतदान भी निजी मीटिंग्स में और गुफ्तगू शरीफ में कहीं ना कहीं इस किस्म के इशारे दे रहे हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ठीक है सर, लेकिन जिस तरह जी इस तरह के बयान नहीं दिए, इतने संगीन बयान नहीं दिए
जो कि हमारी पूरी सियासी तारीख के अंदर बाकी लोगों ने मुख्तलिफ अदवार में बयान दिए। बिल्कुल सर, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सर वही चीज के जहां पे आर्मी चीफ की क्रेडिबिलिटी होती है, जहां पे देखा जाता है सीनियरिटी लेवल पे भी जी कौन आर्मी चीफ बनने की अहलियत में है, लेकिन सर फिर जहां पे मुलाकातें होंगी वहां पे ये सवाल तो पैदा होगा कि जी क्या है। लेकिन सर उसके बाद ISPR ने बयान दिया कि हमें इमरान खान के बयान पर हम शदीद गमो गुस्से में है, पाक फौज की सीनियर क़यादत पर इल्जामात लगाए जाएंगे। सर उन्होंने कल ये प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है सर ISPR ने। ISPR ने कहा है वो उसका उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने कहा ये मौका नहीं था कि जब हमारी फौज हर महाज पर अपने पेशानी से लड़ रही है, उनको ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कहने पर मजबूर कर देते हैं। चाहे वो ये जो है वो हर तरफ से पहुंचती है, सियासतदान एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो ये मेरे ख्याल है उसी में कह दिया गया है। लेकिन ISPR ने जो कुछ भी कहा है वो ठीक कहा है, ये मौका ठीक नहीं था। इमरान खान को ये बात कहनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, बस को पता है आप जब वो जोश में आते वो कह जाते हैं। लेकिन उन्होंने कोई मैंने इसको 2-3 दफा क्या उन्होंने सुना है, उन्होंने कोई इस तरह कोई बात नहीं की जिस तरह के मौजूदा हुकूमत का मीडिया उसको तरोड़ मरोड़ कर बयान कर रहा है और जल्दी पर तेल का काम कर रही है। वो बिल्कुल एक अफसोस वाली बात है। ठीक है सर, साथ रहिएगा। ठीक है खालिद साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने यह बयान दिया फैसलाबाद जलसे में कि जी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करेगी। सर आप इमरान खान साहब के इस बयान को कैसे देखते हैं? बात ये है कि हमारे कर्नल साहब बहुत काबिल एहतराम है। उन्होंने एक बात की, आपके सवाल का जवाब देने से पहले कर्नल साहब की बात पे रिस्पॉन्स करना चाहूंगा। उन्होंने मार्जिन दिया इमरान खान को कि वो कुछ कहना में ऐसा नहीं चाहते थे, वो जज्बात में आके कह गए। काश इस तरह का मार्जिन जो है वो या एरर ऑफ मार्जिन जो है वो किसी और जमात को भी मिल जाता, भुट्टो को भी मिल जाता, बेनजीर को भी मिल जाता, नवाज शरीफ को मिल जाता। ये खुशकिस्मती इमरान खान की कि एक्स सर्विसमैन भी और हाजिर सर्विस लोग भी अभी भी इमरान खान को किसी न किसी तरीके से मासूम समझते हैं। हालांकि इमरान खान ने न्यूट्रल कहा, जानवर कहा, मतलब इससे बड़ा और क्या जुल्म होगा कि हमारे जर्नैलों को उन्होंने जानवर कहा। चले खैर हम इस बात को छोड़ देते हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। बात यह है कि सियासत जो है वो जोश के साथ होश का नाम भी है। जब सियासतदान होश खो बैठते हैं जोश में तो उसका नुकसान होता है। और ये सिर्फ जो बड़ा लीडर होता है वो चूंकि कौम को लीड भी कर रहा होता है या तमाम एक सेक्शन को लीड कर रहा होता है, तो उसका जो फॉलोइंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसके सपोर्टर बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो जो उसके मुंह से बात निकलती है उसको हर सियासत समझते हैं और उसको जो उसमें अमल करते हैं। इसलिए हमारे लीडर्स को भी माजी में भी जो कहते रहे हैं वो भी, और अब इमरान खान जो कह रहे हैं ये काबिल मुजम्मत है। इस पे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और हुकूमत को भी ये ख्याल करना चाहिए और उनको भी अपना माजी पे जो है वो नजर दौड़ानी चाहिए। लेकिन सर खालिद साहब, सर आपकी बात से एग्री करता हूं कि इमरान खान साहब को बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन सर जब ये बात सामने आती है, जरदारी साहब से मुलाकात होगी, अब वज़ीर आज़म साहब लंदन चले गए नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करने के लिए कि जी किसको बनाया जाए आर्मी चीफ। सर बेशक 4-5 ऑप्शन मौजूद होते हैं। सर जब इस तरह की कंडीशन होगी तो शुक्र को शुबात तो पैदा होगी। कर्नल साहब ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं। सर आपकी आवाज दूसरी आवाज मुझे नहीं आ रही। सर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे कर्नल साहब ने बात की और ये बात हकीकतन भी है कि जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही है कि जरदारी साहब से मशवरा करेंगे और मियां नवाज शरीफ से बात करने के लिए वो लंदन में रवाना भी हो चुके हैं। तो सर जब इस तरह के एक्शन होंगे तो सर फिर सवाल तो पैदा होंगे। अच्छा बात ये है कि चूंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहाद में नून लीग एक पार्टी के तौर पे शामिल है। इसमें 10 या 11 जमातें हैं
اور یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. پاکستان آرمی جو ہے اس کے چیف کی تقرری ہے, تو مطلب 2 بڑی تقرری ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی طرف سے فیصلہ کر دیں اور جو باقی جو اس کے الائز ہیں ان کو پتہ بھی نہ ہو. لیکن سر میاں صاحب سے کس بنیاد پہ پوچھا جا رہا ہے سر؟ میاں نواز شریف صاحب سے, وہ تو کوئی عوامی لیڈر بھی نہیں ہے, نہ وہ کوئی عوامی MNA ہے سر, اس سے کس بنیاد پہ پوچھا جا رہا ہے؟ نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں. جی سر, نواز شریف صاحب سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ تعیناتی کس کی ہونی چاہیے؟ سر میاں صاحب کا کیا کردار ہے اس چیز کے اندر؟ مجھے آپ کی سوری آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی, آپ ذرا ایسا بولے تھے یا آواز گونج رہی ہے. سر میں یہ کوشچن کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب سے یہ بات پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نہ تو MNA ہیں, نہ وہ کسی سرکاری عہدے پر ہیں, تو ہم کس بنیاد پہ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ تعیناتی میں کس طرح ہونی چاہیے, کس کو آرمی چیف بننا چاہیے؟ سر دیکھیے نواز شریف جو ہے وہ نون لیگ کا قائد ہے, بشک وہ عدالت سے نااہل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ آج بھی اگر آج الیکشن ہو جائے تو نواز شریف کے فوٹو کے بغیر شہباز شریف کو ووٹ بھی نہیں پڑنا. اس لیے یہ بات یہ تو نہیں ہو سکتا آج خدا نہ خاصہ عمران خان کی بات جو ہے اس پہ کوئی سوال اٹھ جائے یا عمران خان کی اہلیت پہ سوال اٹھ جائے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو مائنس کر دیا جائے. مائنس نہیں ہوتے, مشاورت ہوتی رہتی ہے. یہ کوئی ایسا کوئی بری بات بھی نہیں, پارٹی کا ہیڈ ہے تو اس کے ساتھ مشاورت میں کوئی واقعہ نہیں. ٹھیک ہے سر, ساتھ ہی رہے گا. کرنل صاحب سر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے خالد صاحب کی بات پہ؟ سر انہوں نے کہا مشاورت ہوتی رہتی ہے, تو سر پھر ایک بندہ جس کو پاکستان کی عدلیہ نے نااہل کیا تھا سر, اس سے مشاورت کے لیے ہم لوگ لندن میں جا رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کو کون سے تعینات ہونے چاہیے؟ سر میری اپنی رائے ہے, میں خالد صاحب کی بات کو کسی بات کو بھی کاؤنٹر نہیں کرنا چاہوں گا, نہ میرا ڈسپلن یہ اجازت دیتا ہے. میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ یہ پرائم منسٹر کا ثواب دیدی اختیار ہے. وہ اور آرمی چیف کے مابین جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا آرمی چیف بن جائے گا. جہاں تک رہی بہت ساری حکومتیں اتحادیوں کی ہوتی ہیں, لیکن مجھے بالکل پتہ ہے کہ یہ اتحادی جماعتیں جتنی بھی موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں یہ ایک بہت بڑے یہ ٹیکٹکس کریں گی, بلیک میلنگ کریں گی, پریشرائز کریں گی, اپنا وزن ڈالنے کی کوشش کریں گے. وہ ایک غیر ضروری چیز ہے. باقی اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن سے کانسٹیٹیوشن سے کوئی فیصلہ کرنا ہے, مشاورت کرنی ہے تو بالکل کریں, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی اتحادی ہیں ان سے وہ مشورہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں تو وہ کریں گے, نہیں. میں وہی بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ہفتے سے یہ فضا بنائی جا رہی تھی کہ جی ہم نے کس کو بنانا ہے. اگر میں کوئی اپنی طرف سے تو یہ نہیں کہہ رہا, میں کیوں کہوں, میں ایک ڈسپلن فورس سے ریٹائرڈ ہوں اور میں سب کچھ پڑھتا بھی ہوں, دیکھتا بھی ہوں, سنتا بھی ہوں. میں ایسی کیوں بات بیان کروں جس سے میرا کسی طرف باعث ہونے کا آپ کو یہ محسوس ہو اور میں کوئی جھوٹ بولوں؟ بالکل نہیں. یہ سراسر یہ زیادتی والی بات ہے. پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے مابین فیصلہ ہونے والی بات ہے. باقی اس کے اندر بیچ میں اپنے وزن اور اپنے روب اور دبدبے سے اور اپنی سیاسی قد و کاٹ کی وجہ سے بیچ میں گھس کے منور کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو زیادہ نہ کھنگالا, کانسٹیٹیوشن کو بالکل سادگی سے پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ کس کی کیا پاور ہے, کس کی کہاں تک لمٹ ہے, پسمار ہے, اور وہ فیصلہ ہو جائے گا. بالکل. لیکن کرنل صاحب سر سوال یہ بھی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اداروں سے لڑائی زیب دیتی ہے, بالخصوص فوج سے؟ اگر وہ جیسے مسٹر ایکس کہتے رہے, مسٹر وائی کہتے رہے, سر بڑا نام نہیں لیا لیکن سر وہ ذکر کرتے رہے, تو کیا انہیں اداروں سے لڑائی زیب دیتی ہے؟ سر نہیں, ان کو لڑائی زیب نہیں دیتی, لیکن وہ مجبور کرتی ہے فوج کو. یہ اگر پوری تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں, جب بھی سیاسی لیڈروں میں نا اتفاقی ہوئی ہے اور اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے, انہوں نے ہمیشہ فوج کو بیچ میں گھسیٹا ہے. یہ تاریخ ہے ہمارے ملک کی, اس میں کوئی ٹھگی چکی بات نہیں ہے. اگر ہمارے سیاستدان بڑے میچور ہو اور بڑے ملک کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہو, عوام کا ان کو درد ہو, تو کبھی بھی فوج بیچ میں نہیں آئے گی. مطلب ہے اگر آپ اس میں ہمیں جھوٹ بولنے
करने की क्या जरूरत है, या किसी चीज से हमें छुपाने की क्या जरूरत है? सबका किरदार हमारे सामने, कोई ढका छुपा तो नहीं है। हम ऐसे ही आपके चैनल के ऊपर आके और बयान करना शुरू कर देंगे कि वो ये है, वो ये है। नो, फौज को हमेशा सियासतदानों ने अपने मुफाद के लिए बीच में घसीटा है, फौज कभी बीच में नहीं आई। हाँ, अगर आपने इल्जाम लगाना है, आप दूसरे मर्जी इल्जाम लगा दें, लेकिन अगर सियासतदानों का डिसिप्लिन और टू द पॉइंट और टू द इनसिंसियरिटी टू द नेशन हो, तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों बाकी मुल्कों में क्यों नहीं आ रही फौज इक़्तिदार में? क्योंकि सियासतदान अपने मुल्क और अपने अवाम का मफाद मद्देनजर रखते हैं। यहाँ के सियासतदानों में बहुत सारे प्रॉब्लम है, कोई ढके छुपे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। खालिद साहब, सर आप क्या कमेंट करेंगे कि इमरान खान साहब इदारों की बात करते हैं तो सर क्या उनको ये बात सेफ देती है सर? खालिद साहब, आपकी आवाज में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उस बात को कंटिन्यू करेंगे कि क्या इमरान खान साहब को ये बात सेफ देती है और जो पीडीएम की जमातें हैं क्या वो इससे पहले क्या बयान देती रही, इस पर बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। खालिद साहब, सर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा सर, जो पीडीएम की जमातें हैं, स्पेशली मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, सर सब तनकीद कर रहे हैं इमरान खान साहब की इस बयान के ऊपर। ठीक है सर, उन्हें तनकीद करनी चाहिए क्योंकि सर उनको मुखालिफ पार्टी को ये मौका मिल गया। लेकिन सर अगर हम इससे पहले देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ साहब को देखें, मरियम नवाज को देखें, ख्वाजा आसिफ साहब को देखें, तो सर किस किस तरह के बयान देते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ से सवाल किया गया उनके पास के बारे में, जो वो पाक फौज के बारे में कहते थे, तो सर पहले तो वो चुप कर गए, आए बाई करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि जी अब तो वो न्यूट्रल है, अब तो वो कुछ नहीं करते। तो सर इस पर क्या कहेंगे खालिद साहब? बात ये है कि आर्मी जो है वो हमारा फख्र है, हमारा इफ्तिखार है। आज पाकिस्तान अगर दुश्मनों से महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह और अपने पाँव पे खड़ा है, उसमें 100% जो है वो हमारी आर्मी का किरदार है। और ये ठीक है कि मादी में जर्नैल जो है वो माशाल्लाह लगाते रहे, उससे क्रिटिसिज्म भी होता रहा है, लेकिन जब से अब मामला ठीक है, किसी ने कोई नया कोई माशाल्लाह नहीं लगाया, तो मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, तो आर्मी को जबरदस्ती नहीं घसीटना चाहिए, जर्नैलों को जबरदस्ती जो है वो सियासत में नहीं लाना चाहिए। उनको भी जो है वो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जवान जो है वो सरहदों पे कुर्बानियां दे रहे हैं, उनकी शादी हो रही है। अभी जब सैलाब आया तो पता है वहाँ पे जो फैला हुआ, वहाँ हमारे बहुत बड़े नाम जो है वो जर्नैल लेवल के, एक जर्नैल जो है 30-35 साल में जाके इस लेवल पे पहुंचता है, तो इस लेवल के लोग जो उन्होंने शहादतें दी हैं, कोई छोटी शहादतें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ सर, लेकिन देख जहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर आफत आती है, सैलाब हो, जलजला हो, सर कोई भी चीज़ हो, वहाँ पे सबसे पहले हमारी पाक फौज एक्टिव होती है। लेकिन सर इमरान खान साहब ने जो बयान दिया, हम उससे भी कंडेम करते हैं, नहीं देना चाहिए था। लेकिन सर जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जलसों के दरमियान कहते रहे कि आपको हिसाब देना होगा, आपने मुल्क की मैशत को बर्बाद कर दिया है। मरियम नवाज खड़े होकर जलसों में नारे लगवाती रही हैं जी। सर मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन सर आप भी देख जानते हैं और जो चीज़ें हैं सर मैं भी जानता हूँ। तो सर फिर तमाम पॉलिटिशियन क्यों करते हैं इस तरह से? अगर खान साहब करते तो वहां से भी तो दूसरे लोग कर रहे हैं इस चीज को। जी जी सर आपसे पूछ रहा हूँ खालिद साहब। आपका सवाल मुझे समझे। सर मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि अगर इमरान खान साहब ने ये बात की है तो हम उसको भी कंडेम करते हैं, लेकिन सर हमने पास में देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गुजरावाला के जलसे में कहते रहे कि जी हमें हिसाब चाहिए, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। बात ये है कि वो नवाज शरीफ ने की थी, वो बहुत बुरी थी, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप जो इमरान खान कर रहे हैं कि उससे भी 10 कदम आगे गए हैं। उनको अगर उन्होंने 1 कदम उठाया था तो ये 10 कदम आगे गए हैं।
یہ سبلی وہ جانور سے لے کے اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازتے رہے ہیں. اور ابھی یہ جو شبازگیر والا سین ہوا ہے وہ بھی عمران خان کی پارٹی سے ہوا ہے. آپ نے عمران خان نے بہت فیصلہ آباد میں جو کہا تو ان کو خیال کرنا چاہیے. سیاسی جماعتیں چاہے وہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو, ان کو اپنی جماعتوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنے ورکروں کو بھی. ایک بات یہ ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں, ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں, ان کے جو فالوورز ہیں, وہ ان کی بات سنتے ہیں. ان کو اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, کوئی اعتراض ہے, وہ بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں. یہ سب سے پہلی بات تو جو ابھی کرنل صاحب نے کی, میں بالکل اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو اپنی کارکردگی شو کرنی چاہیے. ان کو قابل ہونا چاہیے کہ کوئی ان کے اوپر سوال نہ اٹھا سکے. بالکل لوگوں کو فائدے دیں, ڈلیور کریں تاکہ لوگ جرنیلوں کی طرف اور آرمی کی طرف نہ دیکھیں. ٹھیک ہے سر بالکل بالکل آپ کی بات پہ جائے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے کرنل صاحب, سر میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. سر یہی سوال ریپیٹ کروں گا جو میں نے ان سے کیا تھا کہ سر ٹھیک ہے تنقید کر رہی ہے پی ڈی ایم, پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی سے ساری جماعتیں تنقید کر رہی ہیں, سر ان کا حق بنتا ہے. لیکن سر اگر وہ پاس میں دیکھیں تو وہ خود کیا کیا کرتے رہے سر, اس کے اوپر تو وہ پرچہ ڈال کے چپ ہے, خاموش ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب وہ نیوٹرل ہے, پہلے وہ یہ نہیں تھے سر. تو اس پر آپ کیا کہیں کرنل صاحب؟ بات یہ ہے کہ اس میں کسی بھی ذی شعور شخص کی کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیاست کے اندر صرف سیاست ہونی چاہیے. اس کا مقصد عوام کی خدمت ہونا چاہیے, اس کا مقصد میرٹ ہونا چاہیے, اس کا مقصد فلاح و بہبود ہونا چاہیے, اس کا مطلب لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے. یہ ہر چیز میں ٹانگ پھنساتے ہیں, کام خراب ہو جاتا ہے. خالد صاحب نے جو کچھ کہا میں ان کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں, لیکن اس کی بنیاد سیاستدانوں نے خود رکھی ہے. اگر آج پاکستان میں جمہوریت قائم ہے تو یہ فوج نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے جمہوریت چاہے جیسی بھی ہو, جس طرح کے بھی مرضی لوگ آئے, ہم نے اس میں مداخلت نہیں کرنی. آپ دیکھ لیجئے 2000 اس کی بنیاد جنرل مشرف نے رکھی اور 2008 سے لے کر اور آج آپ دیکھ لیجئے 2022 ہے, کتنے سال ہو گئے. جمہوریت چل ہی رہی ہے نا, چاہے جیسی بھی چل رہی ہے, لیکن ہمارے سیاستدانوں میں میچورٹی نہیں آ رہی. ابھی تک وہ بالکل ایسی لو لیول کی سیاست کر رہے ہیں جس سے وہ ایک دوسرے کے خلاف رشتوں گریبان ہو جاتے ہیں. اسی طرح میڈیا ہے, وہ بھی اسی طرح کی حرکات کر رہا ہے. اور ابھی دیکھیے آپ سیلاب میں کتنی بڑی مصیبت آئی ہے. وہ جناب شام کو جو پیک ٹائم ہوتا ہے اس قسم کے پروگرام لے کر آ جاتے ہیں اور وہ ڈسکشن کرتے ہیں, بجائے یہ کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ جی سیلاب میں کہاں پیسہ دینا ہے, کہاں لے کے جائیں, کہاں زیادہ متاثرین ہے, وہ اپنی دکانداری چمکا رہے. وہ ڈسپلن ہی نہیں ہے. بالکل اس کا بڑا دکھ افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے ملک کے اوپر آفات آ رہی ہے, ہم نے بہت تجربے کر لیے. نو اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی شوڈ گیٹ میچور اینڈ ہماری اپروچ پازیٹیو ہونی چاہیے, ملک کی بھلائی میں ہونی چاہیے, عوام کی بھلائی میں ہونی چاہیے. بالکل. لیکن سر ہم نے دیکھا, سر ہم نے ماضی میں دیکھا سر, پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو سر میاں نواز شریف صاحب جارحانہ کھیل کھیلتے رہے, جبکہ میاں شہباز شریف صاحب مفاہمت کی بات کرتے رہے کہ ہمیں اداروں سے ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے, ان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. لیکن سر خان صاحب کی بات کریں تو انہوں نے پہلے مفاہمت کی تھی, اب وہ جارحانہ موڈ میں جا رہے ہیں, اداروں کے خلاف جا رہے ہیں سر, وہ ہر ایک کو خلاف کر رہے ہیں. تو سر کیا کمنگ ڈیز میں مفاہمت کی طرف جائیں گے یا اسی چیز کو لے کے چلیں گے؟ کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ جی آپ بالکل, آپ کا سوال ٹھیک ہے. دیکھیے انہوں نے بہت دفعہ ریکنسیلیشن کی. عمران خان یا شہباز شریف یا کوئی اور لیڈر زرداری اگر سامنے تین بیٹھے تو وہ ایک اور وہ ہوتا ہے, لیکن بیک ڈور میں یہ تمام سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کے لوگ, انہوں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یا پیپلز پارٹی نے یا مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ یہ شرط رکھی کہ جی ہمارے مقدمات ختم کریں ہمارے اوپر سے. ابھی آپ دیکھیں جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, اس نے سب سے پہلے کون سا قانون امینڈ کیا؟ اگر آپ نے کوئی بے ایمانی نہیں کی تو آپ سامنے پیش ہو جائیں. آپ نے قانون ایف آئی اے کا بھی چینج کر دیا, نیب کا بھی چینج کر دیا, اور بھی اس سے پہلے ان کے اپنے چہتے قمرالزمان تھے, کیا نام ہے, نیب کے چیئرمین, انہوں نے بہت سارے کیس مسلم لیگ نواز سے ختم کر دیے, فائلیں ان کی کلوز کر دی.
मतलब है आप इनके हरकत तो देखें ना, बिल्कुल आप तो मतलब है आप लोग हमारे आज इतने अंधे नगड़े झूले नहीं है कि उनको ये समझ नहीं है। इतना ज्यादा मीडिया है, इतना ज्यादा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कि सबको पता है कि कौन कितने पानी में खड़ा हुआ है। तो इसका ये जो कह रहे हैं ना रिकंसिलिएशन या वो क्या नाम है, अपने क्या नाम इस्तेमाल किया था कि हम मईशत के ऊपर रिकंसिलिएशन करते हैं, आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं, ये सियासी चाले हैं। मिसाक मईशत कहा गया सर जी, मिसाक मईशत। बातचीत के लिए बैठते हैं, पहले अपनी शर्तें रख देते हैं बीच में। बिल्कुल ठीक है सर, आप ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत आप देख रहे हैं, उनकी मकबूलियत हद दर्जा बढ़ रही है, रोज बरोज बढ़ रही है। सर ज़िमनी इंतखाबात आपने पंजाब के देखे, दोबारा उन्होंने पंजाब में गवर्नमेंट बना ली, लेकिन सर वो इस तरह की हरकतें करके क्यों अपने खिलाफ महाज खोलते हैं? कभी जस्टिस ज़ेबा को मुखातिब करते हैं, तो कभी DIG पुलिस को, तो अब फौज के बारे में बयान। सर जब उनको आवाम की सपोर्ट हासिल है, सर आज नहीं कल इंतखाबात तो हो ही जाएंगे, तो सर वो क्यों इदारों को अपने खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं कर्नल साहब? मैं जनाब यादी आपको एक दफा फिर इसकी तफसील से बता देता हूँ कि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे जो उनके स्पोक्स पर्सन है बाकी पार्टियों के, वो रोजाना इन चीजों में आग लगाते और वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को नेगेटिव तरीके से पेश करते हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं, उनको मेंटली तैयार करते हैं उनके लिए, जो कि एक मेरिट वाली बात नहीं है, गलत बात है। मैंने यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें पॉजिटिव अप्रोच इख्तियार करनी चाहिए हर लेवल पर। जब आप एक आदमी को बार बार वो इग्नोर करेंगे, उसका गलत इमेज पेश करेंगे लोगों को और रियलिटी को रियलिटी नहीं मानेंगे, तो फिर बंदे को इस तरह के टैक्स तो आ जाते हैं, वो बोल जाता है फिर, क्योंकि वो उसकी एक अपना स्टाइल है। मैं तो उसका कोई हमनवा नहीं हूं, मैं उसका कोई वो नहीं हूं, लेकिन मुझे भी एक मेरिट के ऊपर बात करनी चाहिए। मैं बाकी सबको सुन रहा हूं, आप देख लीजिए। बिल्कुल आप अब उसके इमरान खान की तरफ अगर 5 चैनल है तो इनकी तरफ 15 चैनल है, और ऐसी ऐसी मरोड़ मरोड़ के डिस्कशनें करते हैं। और ये जो फैसला वाला बयान है, आप लोगों उसके साथ आप बाकी मीडिया के ऊपर चेक तो करें, उसके अंदर क्या क्या वो उसके अंदर अरकाम लगा रहे हैं, आग लगा रहे हैं बीच में, ये कह दिया वो कह दिया, फजूल बातें हैं ये। बजाय टेम्परेचर को डाउन करने के, सलाद की तरफ तवज्जो बढ़ाने के, लोगों की तालीम की तरफ तवज्जो बढ़ाने के, इमदादी कामों की तरफ तवज्जो बढ़ाने के, आग लगा रहे हैं बैठे हुए सारे चैनल। ये कोई तरीका तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया। खालिद साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? खालिद साहब आप लाइन पर मौजूद है? खालिद साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे कर्नल साहब, और खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे से बात कर रहे थे कि जिस तरह उन्होंने बात की, लेकिन इससे पहले भी जो पॉलिटिशियन है वो क्या क्या बातें करते रहे इदारों के खिलाफ, इदारों को मुतनासिब बनाने के लिए। हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, ख्वाजा आसिफ साहब को ऑन द पार्लियामेंट, ऑन द फ्लोर हुआ कि ये बातें करते रहे हैं पाक फौज के बारे में, इदारों के बारे में। जरदारी साहब क्या कहते रहे हैं, फजल रहमान साहब, ये सब कुछ ऑन एयर है और सबके सामने। लेकिन खान साहब ने जो बातें की नहीं करनी चाहिए उनको भी कंडेम करते हैं, क्योंकि हमारी फौज है तो इससे हमारा मुल्क कायम है। इमरान खान साहब बार बार ये बात कह चुके हैं कि पहले मेरी फौज है, उसके बाद मेरा मुल्क है, और बतौर पाकिस्तानी हम सबका ये कहना फर्ज बनता है कि अगर फौज है तो आज हम इस पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर महफूज है। अगर फौज ना हो, दुश्मन हमें नोच कर खा चुके होते। तो देखें कि अगले दिनों में पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्या क्या चीज करते हैं। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह से मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के